के न्याय का रोशन तारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। जय जोहार। मैं दिलेश यादव, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेंद्रगढ़, जिला कोरिया 6 आप मन के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के यूट्यूब चैनल जन चेतना में स्वागत करता हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जन सामान्य में विधिक जागरूकता फैलाए बर ये कोरोना काल के दौरान में जन चेतना एन अटेम्प्ट फॉर पब्लिक कॉन्शियसनेस एट लार्ज के नाम में ई शिविर चलावत है। एमा हमार आज के चर्चा के विषय है चिट फंड या आने पैसा संबंधी धोखाधड़ी, एटीएम धोखाधड़ी और चेक अनादरण के अपराध। सबले पहले हम ये जानबो कि चिट फंड का होते। चिट फंड अधिनियम 1982 के धारा 2B में चिट फंड की परिभाषा दे हवे। चिट फंड के मतलब है कि जेखर द्वारा या जेखर अधीन कोनो मनखे मन के कोनो खास समूह के साथ ये करार करते कि ओमा से हर एक मनखे एक निश्चित बेरा में किस्त में एक निश्चित धनराशि जमा करिए और हर एक सदस्य अपन बारी में लाट द्वारा या नीलामी द्वारा या निविदा द्वारा इनाम की राशि पाए के हकदार हो ही। चिट फंड ला कई नाम से जाने जाते, जैसे चिट, चिट्ठी, कुरी। चिट फंड के माध्यम से मन के नान चुन बचत ला सकेले जाते। अब ये देखना है कि चिट फंड कैसे काम करते। चिट फंड समूह जे राशि ला सकेलते ओला पार्ट कहे जाते। जब ऐसे राशि इकट्ठा कर ली जाते तब ओला नीलामी बर सदस्य मन के बीच में रखे जाते और नीलामी में सबसे कम बोली लगाए वाले सदस्य ला ओखर द्वारा लगाए बोली के राशि ओला दे जाते और शेष बचे पैसा में से चिट फंड शुरू करैया मनखे के 5% कमीशन ला काट के बचत पैसा ला जम्मो सदस्य मन में बरोबर बांट दिए जाते। चिट फंड के का नुकसान होते यहू ध्यान में रखे जाना चाहिए। चिट फंड के पैसा वापस आए के निश्चित गारंटी नहीं रहा है। धोखाधड़ी के बहुत ज़्यादा संभावना होते। कबू चिट फंड चलैया मनखे जमा पैसा ला लेके भाग जाते। जेखर एक बार बोली सफल हो जाते वो दोबारा बोली नहीं लगा सके। एमा सुरक्षा कम, जोखिम ज़्यादा होते। चिट फंड में पैसा लगाए के पहले हम मन ला का सावधानी रखना चाहिए। चिट फंड में पैसा लगाए के पहले ये जांच लेना चाहिए कि वो पंजीकृत है धुन नहीं। एक बार आप कंपनी के इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जांच कर सकत हो। जिन राज्य में चिट फंड संचालित होते वो राज्य के चिट फंड पंजीयक द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र के जांच कर सकत हो। चिट फंड के पैसा लगाए के पहले ओला चलैया के बारे में पूरा जानकारी ले लेना चाहिए कि वो कोट हेवे कि नहीं। चिट फंड चालू करैया मनखे के कमीशन के जांच कर लेना चाहिए और कम कमीशन वाले चिट फंड में पैसा लगाया जा सकत है। चिट फंड में धोखाधड़ी होए के बाद पीड़ित मनखे का कर सकत है और कौन से कानून के तहत कार्रवाई करे जा सकत है और दंड के का विधान हवे। चिट फंड वाले अपराध चिट फंड अधिनियम 1982 में आते। चिट फंड अधिनियम 1982 की धारा 76 से लेके 79 तक दंड के बारे में है, जेमा दोष सिद्धि होए में 2 साल के जेल और 5 रुपये तक जुर्माना करे जा सकते है। चिट फंड अधिनियम की धारा 64 से लेकर धारा 72 तक में मध्यस्थता के प्रावधान हवे, जिमा पंजीयक मध्यस्थता की कार्रवाई कर सकत है। एखर ले आगे एटीएम धोखाधड़ी और चेक अनादरण संबंधी अपराध के बारे में मोर साथी न्यायाधीश श्री प्रशांत भास्कर, बिहार न्यायाधीश बैकुंठपुर, जिला कोरिया बताएं। जय जोहार। मैं प्रशांत कुमार भास्कर, व्यवहार न्यायाधीश बैकुंठपुर, जिला कोरिया एखर ले आगे आप मन ला एटीएम धोखाधड़ी और चेक अनादरण के अपराध के
संबंध में जानकारी देहूँ। सबले पहले हमन ये जानथन कि एटीएम कारड के स्क्रीमिंग और क्लोनिंग का होथे। एटीएम स्क्रीमिंग एटीएम कारड के जानकारी की चोरी हावे। एमा एक छोटे से मशीन होथे जेला स्क्रीमर कहथे, जेकर उपयोग करके कारड के उपयोग के दौरान जिन समय कारड ला एटीएम मशीन में डाले जाथे वही समय स्क्रीमर यंत्र कारड के काला पट्टी में जमा जम्मो जानकारी ला ले लेथे। एला एटीएम स्क्रीनिंग कहथे। ओखर बाद कोनो खाली कारड में वो जानकारी ला डाल के नकली कारड तैयार करे जाथे जेला एटीएम क्लोनिंग कहे। संगी हो, अब हमार समक्ष प्रश्न है कि ऐसा धोखाधड़ी होए के बाद पीड़ित हा का कर सकत है। एटीएम कारड या ऑनलाइन धोखाधड़ी में अगर 24 घंटा के भीतर संबंधित बैंक में शिकायत कर दे जाथे ता गलती नहीं होए के दशा में पैसा वापस प्राप्त करे जा सकत है। दूसर, एटीएम धोखाधड़ी हो जाथे ता पीड़ित हा संबंधित बैंक व थाना में एकर शिकायत कर सकत है। संगियों, अब हमारे समक्ष प्रश्न है कि एटीएम धोखाधड़ी होए में कौन से प्रावधान के तहत कार्रवाई करे जा सकत है और एमा का दंड है। ऐसा धोखाधड़ी के मामले में भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 419 और 420 व आईटी एक्ट के धारा 66 में कार्रवाई करे जा सकत है। धारा 420 भारतीय दंड संहिता में 7 साल के कारावास और जुर्माना के प्रावधान हावे। अब संगी हो, हमन ये जानथन कि चेक अनादरण का होथे। जब कोनो व्यक्ति कोनो उधार या और कोनो देनदारी के तहत ओ ऋण या देनदारी ला चुकाए बर कोनो चेक भर के कोनो व्यक्ति ला देथे, जेकर बाद वो चेक देवैया के खाता में बरोबर पैसा नहीं होए के कारण या पैसा दे बर रोक दे के कारण बिना भुगतान वापस कर दिए जाते तो ओला चेक अनादरण कहथे। अब हमारे समक्ष प्रश्न है कि चेक अनादरण होए के दशा में दंड के का कानून है। परक्राम लिखत अधिनियम में चेक बैरंग लौटाए जाए के संबंध में धारा 138 में दंड के प्रावधान करे गए है। एमा अपर्याप्त पैसा आदि के कारण चेक ला बैरंग लौटाया दिए जाते ता 2 साल के कारावास और चेक के रकम के दुगना तक के जुर्माना के सजा हावे। साथी हो, मोर आशा है कि आप मन हा मोर जानकारी से ज़रूर फायदा पाहो। यही आशा के साथ मैं अपन वाणी ला विराम देता हूँ। जय जोहार।